Hello everyone, welcome back to my channel Time to Study. In today's video guys, we are going to discuss about the very important topic of English grammar, it, this, that, uses. तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी और बहुत ही यूज़फुल हमारी ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम इट, दिस और दैट के यूजेस के बारे में बात करेंगे कि किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इट यूज्ड विद द नॉन लिविंग थिंग। सो ये बात हो रही है हमारी इट की। जो इट है उसका यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। वी हैव अ डॉग एट अवर होम एंड इट हैज़ 4 legs। तो ये जो बात हुई है इट हैज़ 4 legs, ये हमारा इट का यूज़ है। आई बाउट अ कार एंड इट हैज़ 200 पेजेस। ऐसे भी कह सकते हैं कि इट एक प्रोनाउन है बिकॉज हम एक चीज़ का बार बार जिक्र ना करके उसकी जगह पर इट लगा रहे हैं। जैसे वी हैव अ डॉग एट अवर होम एंड इट हैज़ 4 legs। हमने ये नहीं कहा कि वी हैव अ डॉग एट अवर होम एंड डॉग हैज़ 4 legs। डॉग की जगह हमने इट लगा दिया। नेक्स्ट है अबाउट आई अबाउट अ कार, सॉरी आई अबाउट अ बुक एंड इट हैज़ 200 पेजेस। आई अबाउट अ बुक एंड बुक हैज़ 200 पेजेस ना कह के हमने इट हैज़ 200 पेजेस कह दिया। नेक्स्ट है आई सॉ अ कैट एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। सो ये जो हमारा है कैट में जो हमने लगाया है ये हमने कह दिया आई सॉ कैट एंड कैट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। ये ना कह के हमने यहाँ पे इट लगा दिया। सो ये हो गए हमारे इट के यूजेस। नेक्स्ट देखते हैं दिस। दिस इज़ यूज फॉर नियर थिंग्स लाइक दिस इज़ माई पेन। जो दिस यूज़ होता है वो पास की चीज़ों के लिए चीज़ होता है, यानी कि जो चीज़ें हमारी नियर में होती हैं, पास में होती हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई बेड। इस तरह की चीज़ों के लिए दिस यूज़ होता है जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास होती है। ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है, मेरी बुक है। जो मतलब हमारी पास चीज़ें होती हैं, जो हम उनके बारे में इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो वहाँ पर हम दिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दैट। दैट इज़ यूज फॉर फार थिंग्स लाइक दैट इज़ माई हाउस। ये जो दैट होता है ये इसका जो यूज़ होता है वो दूर की चीज़ों के लिए होता है। जैसे हमने दिस का पढ़ा कि पास की चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो इसी तरह दैट जो है वो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई फ्रेंड हाउस, दैट इज़ माई स्कूल। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें दैट यूज़ होता है। जब हमारे से कोई चीज़ दूर होती है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दिस नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि दैट इज़ माई पेन, नो। अगर पेन दूर रखा है तो कह सकते हैं, बट दिस इज़ माई पेन सूटेबल लगता है। और ऐसे ही दैट का जो यूज़ है हम दूर की चीज़ों में दिस नहीं यूज़ करेंगे कि दिस इज़ माई हाउस, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हम दैट इज़ माई हाउस कहेंगे अगर हम घर के दूर में खड़े हैं। तो ये हो जाएगा दिस और दैट का यूज़। सो दीज इज़ प्लूरल ऑफ दिस एंड दोज इज़ प्लूरल ऑफ दैट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बात। दिस जो है उसका जो प्लूरल है वो है दीज। जब हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों तो दीज यूज़ होगा, दिस नहीं होगा। और जो दैट है इसका जो प्लूरल है वो है दोज। सो यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए आप। दीज आर माई पेन्स। यहाँ पे पेन्स के बारे में बात हुई है, नॉट पेन के बारे में। तो दीज आर माई पेन्स आ गया, ना कि दिस इज़ माई पेन। तो दीज आर माई पेन्स। यहाँ पे जो ये दिस था इसका जो हमारा प्लूरल फॉर्म थी वो दीज थी, तो दीज आर माई पेन्स आ गया। और ये जो दोज है ये हमारा दैट का प्लूरल फॉर्म थी, तो ये आ जाएगा दोज आर माई पेन्स। दैट आर माई पेन्स नहीं आएगा, दोज आर माई पेन्स आएगा, क्योंकि जो दैट है उसकी प्लूरल फॉर्म होती है दोज। तो आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इट, दिस और दैट का यूज़। और आप ये भी समझ गए होंगे कि इसकी प्लूरल फॉर्म दिस की दोज होती है, सॉरी दिस की दीज होती है और दैट की दोज। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने इससे पहले अपने चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ये सभी कुछ चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। एंड आज हमने डिस्कस किए हैं अपने दिस, इट और दैट के यूजेस। आई होप सो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।